इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। वेस्टर्न घाट इसका सबसे ज्यादा एरिया होता है, तो क्वेश्चन आए हुए भी है पीवाईक्यू आप देखिए। मैं डेट ओनली उन्हीं की पूछता है जो पहला था या फिर जो लेटेस्ट है। इंडिया का ना लेटेस्ट यूनिस्को कौन सा बना है, अगर यूनिस्को से क्वेश्चन आ रहा है ना तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है। और अब आपके लिए दो होमवर्क क्वेश्चन है। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए आज अपन शुरुआत करते हैं अपने स्टैटिक जीके के डे नंबर 7 की। तो आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जो कि है ना यूनेस्को के ऊपर, यानी जो वर्ल्ड हेरिटेज है ना टोटल उनके ऊपर है। तो मैं इस वीडियो के अंदर इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ ना, मैं तो आपको ना सारी डिटेल भी दूंगा कि कौन कौन से है ना वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, और साथ के अंदर ना आपको पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन भी इसके अंदर दिखाऊंगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के चांसेस इस बार आने के हैं 100%। यार मैं गारंटी लेता हूँ, बस आपको अगर यूनेस्को टॉपिक आ रहा है ना, हेरिटेज साइट अगर टॉपिक आ रहा है ना, तो ओनली यही कर जाओ, इसके बाद एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अंदर है ना हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होगी एक प्रकार से है ना मिक्स, है ना। और मैं इस वीडियो के अंदर इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक भी बताने वाला हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते, और आपको किस पे मेन फोकस करना है। तो चलिए अपन शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन साइट्स इन इंडिया। बात कर लेते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट होता क्या है, उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, है ना। तो मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज देता हूँ कि होता क्या है। जो ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ए प्लेस, एक प्लेस होता है डेट इज लिस्ट, जो कि लिस्ट किया जाता है किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा। तो यूनेस्को ने एक प्रकार से संस्था होती है, एक प्रकार से एक इंस्टीट्यूट होता है ना। तो इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल कल्चर या फिर फिजिकल को सिग्निफिकेंस होता है, तो उनको इसके अंदर इंक्लूड करता है। और जो ये लिस्ट होती है ना, ये किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। तो वर्ल्ड हेरिटेज जो प्रोग्राम होता है उसके द्वारा की जाती है, और इसको कौन करता है, वर्ल्ड हेरिटेज जो कमेटी होती है ना उसके द्वारा ये ना एडमिनिस्ट्रेट की जाती है ना। तो अभी बता रहा हूँ जो मतलब कोई भी प्राकृतिक एक प्रकार से ना या फिर कोई भी फिजिकली सिग्निफिकेंस है, तो वो ना इनके इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है, जो भी मतलब मेन होता है ना। और ये किसके द्वारा की जाती है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के द्वारा है ना मेंटेन की जाती है या फिर एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। अपन बात करते हैं अपन एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के कि क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से, इसलिए मैं ये पीडीएफ लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ना जो लेटेस्ट का एक प्रकार से ना अभी इंडिया का ना लेटेस्ट यूनिट को कौन सा बना है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आ भी सकता है ना। तो मैं आपको अभी बता दूं कि सितंबर 2023 के अंदर, कब, सितंबर 2023 के अंदर है ना, एक तो होयसला टेम्पल जो कि कहाँ के अंदर है, कर्नाटका के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका के अंदर है ना होयसला टेम्पल, ये ना इंक्लूड किया गया है किसके अंदर, है ना यूनेस्को की लिस्ट के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ये याद रखना। इसके साथ में सितंबर के अंदर ही है ना एक शांति निकेतन जो कि कहाँ पे, वेस्ट बंगाल के अंदर है ना, ये भी इंक्लूड किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी है ना आप याद रखना। तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लेगा कि जो मैं लेटेस्ट के अंदर इनमें से कौन सा है ना ऐसे पूछ लेगा। तो ये दो चीज याद रखना, एक तो हौसला टेम्पल, एक ना शांति निकेतन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, तो आप इस पे ना फोकस करना, है ना। आगे अपन तीन चार अपने ना इंपॉर्टेंट पॉइंट और लेके आए मैं, इसके ऊपर भी ना क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए भी है पीवाईक्यू, आप देख ले। पहले तो अपन बात करेंगे टोटल, है ना। तो मैं आपको अभी बता दूं टोटल ना 42 वर्ल्ड हेरिटेज लोकेटेड है कहाँ पे, इंडिया के अंदर, ये याद रखना, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, है ना, इसके अंदर भी तीन टाइप होते हैं। पहला एक तो कल्चरल, कल्चर का मतलब जो सांस्कृतिक, कल्चर क्या मतलब होता है, सांस्कृतिक, है ना। तो सांस्कृतिक साइड कितनी है, टोटल 34 है ना, याद है 34 है। उसके बाद जो नेचुरल जो प्राकृतिक साइड्स है ना वो सेवन है ओनली। और एक है जो मिक्स है ना, वो एक है मिक्स क्राइटेरिया साइड जो कि है कंचनजंगा, ये याद रखना। मैं आपको इसको आगे पूरी डिटेल बताऊंगा, बट आप याद रखना मिक्स कौन सा, एक ही है मिक्स, है ना। अब ना एक इसके अंदर ना और इम्पोर्टेंट आता है एक प्रकार से, क्या क्वेश्चन आता है कि जो फर्स्ट हेरिटेज साइट है ना वो कौन सी थी इंडिया के अंदर, ये बहुत बार रिपीट हुआ है ना, और ये आता है क्वेश्चन ना। तो याद है ना जो फर्स्ट वर्ल्ड हेरिटेज साइट थी ना एक प्रकार से ना, तो वो कौन सी थी, वो आगरा फोर्ट थी, जिसे ना अपन लाल किला के नाम से भी जानते हैं, जो कि कहाँ पे, आगरा के अंदर है ना। जो कि कब बनी थी, 1983 में बनी थी, याद रखना, वर्ल्ड कप से रिलेट कर लेना एक प्रकार से ना। तो ये ना याद रखना, ठीक है। और इसकी अगर बात करें तो 2.5 किलोमीटर फार है ना, और एक प्रकार से फ्रॉम द ताजमहल दूर है, ये याद रखना। ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं अपन वर्ल्ड हाइस्ट मतलब सबसे ज्यादा है ना जो हेरिटेज साइट है वो कहाँ पे है, किस देश के अंदर है। तो ये भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो तीन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो कि मैं लेके आया हूँ ना। तो ये कहाँ पे है, एक तो चाइना के अंदर है और एक इटली के अंदर। टोटल कितने है ना 55 है। तो ये अपना याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आगे अपन बात करते हैं, अब आगे अपनी मेन चीज के ऊपर है ना, कि कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे है, और ये मतलब कब बने थे वगैरह। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देखना। पहले अपन बात करते हैं कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की, जो मैं सांस्कृतिक धरोहर होते हैं, सांस्कृतिक धरोहर को जो इंक्लूड किया गया है, तो अपन उनकी बात करते हैं। तो मैं आपको ना यहाँ पे पीवाईक्यू बताऊंगा कि कौन कौन से पीवाईक्यू आए हुए हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो आप उनको ना हाईलाइट कर लेना है प्रकार से। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पे नहीं आए न्यू स्टूडेंट, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट कर देना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है ना। इस यहाँ पे भी कमेंट कर देना और टेलीग्राम पे भी कमेंट कर देना, ठीक है।
क्योंकि इस पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लगता है एक प्रकार से, ये सब चीज आपके लिए फ्री है एक प्रकार से। दूसरे पहले अपन बात करते हैं आगरा, आगरा किला। आगरा किला यानी आगरा फोर्ट, जो कि पहला था और जो कहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये याद रखना। जब को क्या बना था, 1983 में बना था, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अजंता की गुफाएं, कितना इंपॉर्टेंट आपको पता है, अजंता की गुफाएं हो गई, एलोरा की गुफा हो गई। ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट होता है ना, और आपको हर जगह अगर यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट होता है, याद रखना, है ना। अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा है, जो एक पे महाराष्ट्र के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ताजमहल है ना, उत्तर प्रदेश में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा इंपॉर्टेंट अजंता की गुफा है ना, और एलोरा की गुफा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना, है ना। आगे अपन बात करते हैं, ताजमहल हो गया है ना, महाबलीपुरम के स्मारकों के समूह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोणार्क सुवर्ण मंदिर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप हाईलाइट मार्क कर लें, जो कि कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है। ये तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब ज्यादा नहीं है, ये आप चाहे सारे भी रट लो ना, तो देख लो, बट मैं जो जो इंपॉर्टेंट बताया तो उनको तो आपको दिमाग में डाल लेना है। तो कोणार्क मंदिर कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर है। गोवा का ईसाई घर एंड मठ गोवा, तो ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये आप देख लेना, ठीक है। आगे अपन बात करें फतेहपुर सीकरी, ये इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश के अंदर है, तो ये आप देख लेना, ठीक है ना। फिर एमपी स्मारकों समूह है ना, खजुराहो का स्मारकों समूह है ना, एलिफेंटा इतना इंपॉर्टेंट है, अति ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज, है ना, ये देख लेना आप कौन सा, एलिफेंटा गुफा है, जो कि कहाँ पे, महाराष्ट्र के ज्यादा, दो तीन महाराष्ट्र के अंदर हो गए, अजंता, एलोरा प्लस एलिफेंटा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट मार्क कर लेना। आगे अपन बात करते हैं ग्रेट लिविंग चोल मंदिर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। और एक ये सांची की बौद्ध स्मारक, ये इंपॉर्टेंट, ये देख लेंगे, मध्य प्रदेश में। हुमायूं का मकबरा भी बहुत बार पूछ लेता है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। कुतुब मीनार इसके में, ये तो दिल्ली में है, सबको पता होता है, ये नहीं आएगा, तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करते हैं, है ना, भारत के पर्वतीय रेलवे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नीलगिरी नहीं पूछा था, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है ना, बोध गया, बोध गया आपको पता है बिहार के अंदर है ना, मंदिर परिसर, ये इंपॉर्टेंट है। भाई डेट ना सबकी बिल्कुल भी नहीं पूछता अपने एसएससी एग्जाम में, डेट ओनली उन्हीं की पूछता है जो पहला था, या फिर जो लेटेस्ट है, या फिर जो ज्यादा ही पॉपुलर है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। इसके बारे में अपन बात करते हैं, चंपानेर, आई मीन ये भीम बेटवा के चट्टानी निवास, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चंपोनेर पाउंडर नहीं है। छत्रपति शिवाजी, ये आप देख लेना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ये भी एक बार यूनेस्को के अंदर इंक्लूड किया गया, 2004 के अंदर इंक्लूड किया गया था, ये देखना, ठीक है। लाल किला परिसर दिल्ली के अंदर, जंतर मंतर जयपुर, जो राजस्थान के स्टूडेंट है वो बताना कौन कौन है, जंतर मंतर जयपुर का, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप देख लेना, है ना। आगे अपन बात करते हैं राजस्थान की पहाड़ी किले, है ना, ये भी कहाँ कहाँ के अंदर ये, तो ये देख लेना, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, है ना, रणथंभौर किला, है ना, रोन किला और आमेर किला, जैसलमेर किला, तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, 2013 के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था, तो ये आप देख लेना, ठीक है ना। पट्टन के रानी की वाव, ये इंपॉर्टेंट है, रानी की वाव कहाँ पे है, गुजरात के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी देखना, ठीक है। नालंदा महाविहार के पुरातन स्थल, या फिर नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट देख लेना, है ना। आगे अपन बात करते हैं कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूं। अब अपन बात करते हैं जो प्राकृतिक है, जो कि नेचुरल, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज, यानी कि प्राकृतिक विश्व है ना, विरासत स्थल, इसकी अपन बात करते हैं, है ना। तो इसके अंदर बस ओनली ये 7 है, और गाइस मैं आपको एक अभी वो बता दूंगा ना, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है ना, कि मतलब टोटल सांस्कृतिक कितने हैं, टोटल नेचुरल कितने हैं, या फिर मिश्र कितने हैं, मिश्र मतलब मिक्स्ड कितने हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना। तो आप ना इसको भी है ना वो याद रखना, है ना। और नेचुरल के अंदर मैं यहाँ पे ना देखो एरिया लेके आया हूँ, तो एरिया से ना ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अपन को सारी स्थिति में लेके चलना है ना। अपना मेन पर्पज वो होता है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, किस प्रकार नहीं आते, तो वो आपको बताना रहता है। तो इसके अंदर ना एक ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कैसा क्वेश्चन, जैसे मतलब पूछ लेगा कि ना, मतलब एक वर्स्ट कंडीशन की भी बात करें ना, तो मे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। इसमें मैं दो तीन प्रकार के क्वेश्चन बताऊंगा आपको। देखो पहले तो क्वेश्चन पूछ सकता है, 4 ऑप्शन दे देगा, जिसमें 3 तो है ना नेचुरली यानी प्राकृतिक के होंगे, और एक प्राकृतिक का नहीं होगा, है ना। तो उसके अंदर आपको पहचानना पड़ेगा इसमें से कौन सा नहीं है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है ना। एक ऐसा दे देगा तो हाई, जो ऐसे दे देगा कि नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज के ना, प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल के अंदर ना सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा एरिया किसका है, 3 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो आपको पता होगा, तो इसके अंदर आपको याद रखना, जो पश्चिमी घाट होता है ना, उसका सबसे ज्यादा होता है ना। जो वेस्टर्न घाट होता है ना, वेस्टर्न घाट, इसका सबसे ज्यादा एरिया होता है। तो आप ना ये याद रखना, वेस्टर्न घाट टोटल 7 होते हैं, वेस्टर्न घाट का सबसे ज्यादा एरिया होता है, तो ये आप ना याद रखना। आगे बात समझे, बट अपन एक बार ये पूरा देख लेते हैं, जो कौन कौन से, जो कांचीरंगा राष्ट्रीय पार्क, आपको मैंने नेशनल पार्क करवाया था, आपको याद आ रहा होगा, असम के अंदर है, इसका एरिया इतना है 429.96, याद रहा। और इसको 1985 के अंदर बना था एक प्रकार से, कि मतलब इसको इंक्लूड किया गया था। केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, ये देख लेना, है ना। उसके बाद में मानस जंगली, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना, ठीक है, पश्चिम बंगाल के अंदर है।
है ना, वेस्ट बंगाल के अंदर। याद रखना नंदा देवी इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने जब नेशनल पार्क करवाया था तब भी मैं आपको बताया नंदा देवी इतना इंपॉर्टेंट है ना, जिसे फूलों की बाड़ी भी कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट ये देख लें। इसके बाद में ना एक क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि सबसे ज्यादा एरिया किसका है ना, पश्चिमी घाट वेस्ट घाट का इसका है, और सबसे छोटा एरिया किसका है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना। सबसे ज्यादा किसका है, केवला देव राष्ट्रीय पार्क, जो कि कहाँ का है, राजस्थान का है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो आपको इसके अंदर किस प्रकार की क्वेश्चन बन सकता है ये मैंने पूरा आपको बता दिया है ना। अगर अभी आप अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस जरूर से ना, कितनी मेहनत कितने अच्छे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना। और फिर ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय नेशनल पार्क ये भी आप देख लेना, ठीक है। अब जो अपना एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, जो सांस्कृतिक विश्व दो, जो एक ही है मतलब है ना, एक प्रकार से ना, जो ना मिश्र है, तो वो कौन सा है, कंचनजंगा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको पूछ सकता है ना। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इसके अंदर है ना, किस प्रकार से आ सकता है, जो मतलब तीन चार ऑप्शन दे देगा, उसके अंदर ऐसे पूछेगा कि इसमें से मिक्स्ड वाला कौन सा है, तो आपको याद रखना मिक्स्ड वाला एक ही है, जो डिफरेंट कौन सा है, ऐसे भी। या फिर मतलब रीजनिंग के अंदर बोले तो रीजनिंग के अंदर भी क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है, तो तीन तो है ना अदर का दे देगा और एक है ना मिक्स्ड का दे देगा, तो आपको ऐसे भी पहचानना आ सकता है। मतलब वर्स्ट कंडीशन की भी बात करें ना, वर्स्ट कंडीशन में ऐसे क्वेश्चन बन सकता है है ना। और अब आपके लिए दो होमवर्क क्वेश्चन है, इनके आपको आंसर्स वो कमेंट बॉक्स में देके जाने हैं। आगे बात समझ लो है ना, कमेंट बॉक्स में हर स्टूडेंट को देख के जाना है, और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर से बता के जाना है, और टेलीग्राम पे भी आके बताना है, ठीक है, कैसी लगी है ना। पहला क्वेश्चन क्या है कि अजंता एंड एलोरा की गुफाएं कहाँ पे है ना, कहाँ पे प्रसिद्ध है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देके जाना है, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो बुलंद दरवाजा है ना वो कहाँ पे स्थित है, तो ये दो क्वेश्चन थे, है ना। अब आपको आई होप आपको वीडियो ना पसंद आई होगी, है ना, पसंद आई है ना तो लाइक कर देना, है ना, और कमेंट कर देना, और शेयर 100% करके जाना, है ना। और आप चैनल पे नए हो, है ना, आपको पता है कि अपन 20 डेज की 20 सीरीज लेके आए हैं, है ना, स्ट्रेटेजी की, है ना, तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब कर देना जरूर से, है ना। और आप टेलीग्राम पे नहीं आए तो फिर टेलीग्राम पे आ जाओ, मैं वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ वगैरह ना वो शेयर करता रहता हूँ ना, जो भी बुक्स की है ना, तो ठीक है। थैंक यू गाइज।